नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर बेडूधर रौतिया लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। अभी जब आप यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे तो एक ही मुख्य खबर है, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से अस्पताल में लापरवाही का खबर जो है छाया हुआ है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स सरकार को दोषारोपण कर रहे हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, मेडिकल सुविधाओं की कमी, डॉक्टरों और उनके स्टाफ के द्वारा लापरवाही से लोगों की मौत हो रही है। ये खबर दिन भर चलती है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे आपके यूट्यूब चैनल के सोशल साइट्स में हो। एक खबर जो है हम सबको पढ़ने को मिलता है। दोस्तों, एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। स्वास्थ्य का अधिकार एक अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुसार मानव का गरिमापूर्वक जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है और हम इससे संबंधित एक रिपोर्ट हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्हें जरूर गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और फिर कमेंट्स में आप जरूर अपना वक्तव्य यानी कि अपना सुझाव जरूर देंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम सब कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली एक 3 सदस्यीय पीठ ने क्या कहा, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली शीर्ष न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा, देश के विभिन्न हिस्सों में स्थिति गंभीर है। कोविड मरीजों की संख्या और मृत्यु दर में अचानक वृद्धि देखी जा सकती है। टीकाकरण के अलावा कोविड का इलाज केवल रेमडेसिविर जैसे कुछ दवाइयों द्वारा किया जा सकता है। मरीजों के लिए ऑक्सीजन भी उपचार का एक अनिवार्य हिस्सा कहा जाता है। इस पीठ में न्यायमूर्ति एल.एन. राव और न्यायमूर्ति एस.आर. भट्ट भी शामिल थे और उन्होंने एक गाइडलाइन तैयार किया है। पीठ ने कहा कि स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों के तहत दवाओं, ऑक्सीजन और टीकाकरण की उपलब्धता, वितरण का प्रबंधन सरकारों द्वारा किया जा रहा है। इनमें केंद्र सरकार भी शामिल है। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी किया कि कुछ हद तक घबराहट पैदा हुई, जिसके कारण से लोगों ने राहत पाने के लिए दिल्ली, मुंबई, सिक्किम, मध्य प्रदेश, कलकत्ता, इलाहाबाद और गुजरात समेत कई उच्च न्यायालयों से संपर्क किया है। एक टिप्पणी हम स्पष्ट रूप से देखना चाहेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा। सुनते जाइएगा, बहुत ही जबरदस्त सुप्रीम कोर्ट का ये टिप्पणी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, हम सभी जानते हैं कि देश भगवान भरोसे चल रहा है। कोविड-19 प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार को एक दिशा निर्देश देते हुए कड़ी फटकार लगाई और कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार चाह ले तो कुछ भी कर सकती है, यहां तक कि धरती को स्वर्ग बना सकती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य का जो अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। हम आपको यहां पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र सार्वभौमिक अधिकारों की जो घोषणा पत्र 1948 में जारी की गई थी, उसके अनुच्छेद 25 का हस्ताक्षर करता है, जो भोजन, कपड़े, आवास, चिकित्सा देखभाल और अन्य आवश्यक सामाजिक सेवाओं के माध्यम से मनुष्यों को स्वास्थ्य कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार देता है। दूसरी बात, भारत का संविधान जो अनुच्छेद 21 है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी भी देता है। स्वास्थ्य का अधिकार गरिमापूर्वक जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है।
दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों को, भारत सरकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 47 ने स्वास्थ्य के अधिकार की प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। इतना नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पहले बहुत सारे मामले हैं। पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति मामला 1996 का ये एक मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य में सरकार का प्राथमिक कर्तव्य लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना है, लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। एक केस तो सभी जानते हैं, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। ये 1989 का केस है और इस केस में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया था और इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हर डॉक्टर, चाहे वह सरकारी अस्पताल में हो या फिर अन्य कहीं, को जीवन रक्षा के लिए उचित विशेषज्ञता के साथ अपनी सेवाएं देना उसका पेशेवर दायित्व है। ये डॉक्टर का पहला कर्तव्य है कि अपने मरीज को ठीक करना है। और यहाँ पर जब हम YouTube चैनल में देखते हैं, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, यहाँ तो मानव अंग का खरीद फरोख्त का आरोप है। यहाँ तक कि जब शमशान घाट कोरोना वायरस से मौत के बाद ले जा रहे थे तो एक परिजन ने उनका चेहरा देखना चाहा, यानी कि जिनको हम मृत घोषित कर दिए हैं उनके चेहरा देखने के लिए उन्होंने जब चेहरा खोला तो वो व्यक्ति जिंदा था। अब बताइए कितनी बड़ी लापरवाही है। तो क्या हम अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टर और उनके स्टाफ के लापरवाही को हम चैलेंज कर सकते हैं, या लापरवाही को हम किस तरह से न्यायालय में चुनौती करें? क्या हम अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टर और उनके स्टाफ के विरुद्ध हम कोई रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं? इन सब के बारे में एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक स्पष्ट दिशा निर्देश होनी चाहिए। चूंकि दिशा निर्देश तो है अन्य मामलों में, लेकिन कोरोना वायरस, कोरोना संक्रमण जो हो रही है, इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एक गाइडलाइन जारी करना चाहिए। यदि मानव शरीर, मानव अंग का यदि खरोद फरोख्त हो रहा है या स्पष्ट रूप से जो लापरवाही झलकती है, उससे संबंधित भी सरकार की ड्यूटी, अस्पताल प्रबंधन की ड्यूटी, डॉक्टर और स्टाफ की भी ड्यूटी जो है स्पष्ट होनी चाहिए। चाहे मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो, डॉक्टर का पहला दायित्व बनता है कि अपनी सेवाएं निष्पक्ष रूप से दे, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। और भी बहुत सारे अधिकार हैं। स्वास्थ्य सेवा आधारित अधिकार के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य के अधिकार के हकदार हैं। सरकार द्वारा इस दिशा में कदम उठाना उसका उत्तरदायित्व भी बनता है। यह सभी को सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है, सुनिश्चित करता है कि सेवाओं की गुणवत्ता उन लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त है जो उन्हें प्राप्त करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय करने के वित्तीय परिणामों से बचाता है, उन्हें गरीबों में धकेलने जैसे जोखिम को कम करता है। यहां पर आपको पता होना चाहिए, जो हम सोशल मीडिया से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, कि एक एक ऑक्सीजन का रेट कितना है, एक एक अस्पताल में बेड का रेट कितना है, एक एक मेडिसिन जो बहुत ही कम मूल्य का होता है, उस इंजेक्शन को या उस मेडिसिन को प्राप्त करने में हमें अतिरिक्त राशि भुगतान करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी आश्चर्य वाली बात है। तो दोस्तों, आप इस बात से सहमत हैं कि कोरोना संक्रमण से
जो अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टरों और उनके स्टाफ के द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है, उसके लिए भी कोई हर्जाना राशि तय की जानी चाहिए, क्योंकि ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू हेल्थ जो है ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से, उचित प्रबंधन के कमी की वजह से यदि मेरे रिश्तेदार का है या बिना स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त किए किसी की मौत हो जाने पर जो है स्पष्ट हर्जाने का हकदार बनता है। साथ ही साथ अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टरों के विरुद्ध में भी क्रिमिनल केस भी दायर करने की अनुमति है, यानी कि एक व्यवस्था है। तो ऐसे स्थिति में आपकी राय क्या है? क्या ऐसे लापरवाही के लिए क्या सजा होनी चाहिए? ये मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट सुझाव चाहता हूं। यदि आप मुझसे सहमत हैं तो जरूर 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 कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दें। थैंक यू।